इंग्लिश क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द सोल्जर। द सोल्जर से लिया गया लाइन पहचानने का ट्रिक, जिसमें कि कौन सा लाइन कहाँ से लिया गया है, ये एक्सप्लेनेशन में ज़्यादातर आता है। 4 नंबर का आपका प्रोज सेक्शन से एक्सप्लेनेशन होता है, 4 नंबर का आपका पोएट्री सेक्शन से एक्सप्लेनेशन आता है। तो इसमें सबसे पहले लाइन पहचानना होता है कि किस चैप्टर से लिया गया है, उसके बाद उसका हल लिखना होता है। तो इसमें आपको ट्रिक बताएंगे कैसे आप पहचानेंगे। तो ट्रिक है कि मेरा दोस्त इंग्लैंड में दाल पीकर अंग्रेजी पढ़ता है। इसे बनता कैसे, मान लीजिए दोस्त यानी कि फ्रेंड, इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड, दाल यानी कि पल्स, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश। तो इस सब आपको जो वर्ड है, आपको किसी भी आपको 2 लाइन दिया रहेगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो आप ये समझ लेंगे कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका लिया गया है द सोल्जर से, आपका सोल्जर से लिया गया है। आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं हम। तो कैसा लगा ये ट्रिक हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। इससे पहले भी हमने बहुत सारे चैप्टर्स हैं उनका भी इस प्रकार से ट्रिक जो है वो करवा दिए हुए, आप उस ट्रिक को ज़रूर से देखिएगा और उसको भी आप याद कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छे तरीके से प्रश्न को हल कर सकें। चलिए आपको हम बताते हैं कि पहचान कर आपको दिखाते हैं कि आप कैसे पहचान सकते हैं। अभी से आपका ट्रिक बताया, ट्रिक से कैसे बनता है वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए अब कैसे बन रहा है, तो देखिए ये जो लाइन लिया गया, मान लीजिए अब इस प्रकार लाइन आपके एग्जाम में मिलता है आपको ऑब्जेक्टिव में, या फिर बात करें तो ये आपका एक्सप्लेनेशन वाले में मिलता है कि दैट इज फॉर ईवर इंग्लैंड देयर शैल बी इन दैट रीच अर्थ अ रिचर डस्ट कंसील्ड। इस प्रकार से अगर लाइन, इसको कैसे पहचानेंगे कहाँ से लिया गया है, तो हमने एक वर्ड बताया था। क्या वर्ड था वो वर्ड था हमारा ये इंग्लैंड। मान लीजिए ये इंग्लैंड देखने को मिल गया, अब इंग्लैंड यहाँ पे मिल गया आपको। देखिए यहाँ पे भी इंग्लैंड है, तो मान के चलिए इंग्लैंड मिल गया। तो इंग्लैंड जैसे मिला तो ये समझ लेंगे कि कहाँ से लिया गया है, ये आपको लिया गया है द सोल्जर से। द सोल्जर से ये आपको लिया गया है, तो ये पहचान लेंगे। अब मान लीजिए सेकेंड लाइन, एक तो बहुत अच्छी हो भी सकता है, दूसरा लाइन देखते हैं दूसरा हमें पहचान में आता है कि नहीं। ये है कि अ डस्ट फ्रॉम इंग्लैंड बोर शेप्ड मेड अवेयर गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रूम। तो इसमें आपको कैसे पहचानेंगे, इसमें भी आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, जैसे कि हमने पहले भी बताया था इंग्लैंड। अब जैसे इंग्लैंड देखने को मिला आपको समझ लेंगे कि द सोल्जर से लिया गया है। और नेक्स्ट आपका हमारा लाइन है कि बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर वेस्ट बाय द रिवर्स ब्लिस्ट बाय सन्स ऑफ होम। तो इसमें भी आपको एक वर्ड देखने को मिल रहा है, सिंपल सी बात है इंग्लैंड। इंग्लैंड जैसे मिला ये आपका द सोल्जर से लिया गया। नेक्स्ट लाइन है एंड थिंक दिस हर ऑल इविल शेड अवे अ पल्स इन द इटर्नल यानी कि इटर्नल माइंड नो लेस। इसमें भी आपको एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा पल्स। पल्स यानी कि पल्स वाला आपको बताए थे, देख सकते हैं यहाँ पे पल्स हमने बताया था। अगर पल्स देखने को मिले यहाँ पे देखिए किधर गया पल्स, हाँ तो ये देखने को मिले तो आप समझ लेंगे कि ये द सोल्जर से लिया गया है। तो इस तरह से पूरे लाइन, कोई भी लाइन दिया रहे इस चैप्टर से आप पहचान सकते हैं। और एग्जाम में आपका लगभग बात करें तो 5 से 6 नंबर तो आपको इसी प्रकार से मिल जाएगा आपको।